भाई आज का हमारा विषय रहने वाला है मकर संक्रांति को लेके, जो कि हर साल एक कन्फ्यूजन का अनसुलझा विषय बन जाता है, जिस पर हर साल कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति देखने को मिलती है। तो आज हम इस त्योहार पर जो अनसुलझी विषय है उसको सुलझाने का भी प्रयास करेंगे कि भ्रम किस सभ्यता में है। हमारी सभ्यता में भ्रम की स्थिति नहीं है। और फिर मकर संक्रांति किस दिन मनानी है, इस विषय पर भी चर्चा होगी। अंत में एक अच्छे उपाय के बारे में भी बात करेंगे कि आप घर में ही आप कैसे जो है एक गंगा स्नान का आनंद ले सकते हैं, उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। ये विषय आज का हमारे रहने वाला है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन, आग्रह, आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट में आप जय गौ माता की लिखेंगे तो हृदय को बड़ी प्रसन्नता होगी। मां भगवती कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहेगी। आप हमें अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। चलिए मकर संक्रांति के विषय पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब की बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। हो गया ना कंफ्यूजन कि पहले 14 फिर 15, ये कैसा विषय है। आप सुलझाने की बात कर रहे थे तो फिर उलझ रहे हैं। पहले मैं त्योहार का स्पष्टीकरण कर देता हूं, फिर कंफ्यूजन को दूर करते हैं। 14 जनवरी को 8:21 पर सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, तो आपका मकर संक्रांति का पर्व उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हमारे देश में एक ऐसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है कि जो बड़े हैं, कहीं ना कहीं कोई अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उनको मनाया जाता था इस दिन। तो सभी को प्रेम के साथ एकजुट होकर इस त्योहार को मनाते थे। अब कंफ्यूजन किसने डाला? एक ऐसी सभ्यता ने जो कि 4 से 5,000 वर्ष के बीच में प्रारंभ हुई, नए साल की सभ्यता। अब दोस्तों, ये सभ्यता हमारे धर्म से, इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में नया साल प्रथम नवरात्रि से, जो कि मार्च के एंड में और अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है। कई बार आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन वो आगे पीछे होने का कारण है अंग्रेजी सभ्यता। हमारा धर्म आगे पीछे नहीं करता है, तो अंग्रेजी सभ्यता के कारण। अब ये सभ्यता स्टार्ट कहाँ से हुई कि जैसे हम लोग नव वर्ष को 9 दिन देवी की आराधना में रहकर देवी को प्रसन्न करते थे और पूरे साल की अच्छे के लिए भगवती से प्रार्थना करते थे। तो इसी सभ्यता को देखते हुए एक अंग्रेजी सभ्यता ने अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए 1 जनवरी से लेके 12 जनवरी के मध्य में एक त्योहार प्रारंभ किया, जिसमें वो लोग जिस राजा से धन लेते थे उस राजा के सामने एक पर्व मनाते थे, उसको यकीन दिलाते थे कि भाई जो आपसे हमने पैसा लिया है हम सूद समेत आपको वापस देंगे। तो ये त्योहार 1 से 12 जनवरी के मध्य में मनाया जाता था। ये सभ्यता 4 से 5,000 के बीच में प्रारंभ हुई। हमारी सभ्यता लाखों करोड़ों साल पुरानी है। अब ये पूरे संसार को इस सभ्यता ने भ्रमित कर दिया है, तो इसको महत्व इतना ज्यादा मिलता गया, उन्होंने प्रचार इतना ज्यादा कर दिया कि आज ये सभ्यता पूरे विश्व में मनाई जाती है। अप्रैल की स्टार्टिंग में जो नव वर्ष प्रारंभ होता है उसका महत्व नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सभ्यता जिसमें ऐसे कार्य किए जाते हों जो धर्म के हित में ना हो, हमारी सभ्यता इतनी कम क्यों मनाई जाती है, इसका प्रभाव इतना कम क्यों होता है? क्योंकि धर्म से जुड़कर ये सभ्यता चलती है। अधर्म का इसकी स्टार्टिंग में कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं, लेकिन नवरात्रों में पहले नवरात्रि से आप सब कुछ का त्याग कर देते हैं। तो 9 दिन तक आप सब कुछ त्याग करके, भला इससे अच्छी सभ्यता कोई हो सकती है? इससे अच्छी सुंदरता हो सकती है कोई? लेकिन एक ऐसी ड्रामेबाज सभ्यता ने, जिसमें मदरा, नॉन वेज और ये सब चीजें खाकर मतलब एक अच्छे दिन की शुरुआत, भला कैसे हो सकती है भाई? ऐसे सभ्यता किसी काम की नहीं है और वो सबको भ्रमित करती है। और वैसा आज हो भी रहा है कि हर साल कैलेंडर में गड़बड़ किसके है? अंग्रेजी सभ्यता के। उंगलियां किस पर उठती हैं? हिंदू धर्म की सभ्यता पर। क्यों? कि भाई ये पता नहीं क्या है, हर साल कभी 14 जनवरी को, कभी 15 जनवरी को। भाई हर साल मकर में सूर्य अपने टाइमिंग अनुसार प्रवेश करते हैं। तो गड़बड़ किसने की? अंग्रेजी कैलेंडर ने। कि कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता इसमें अनसुलझे विषय पर आ गई
कि हम लोग जो बिना जाने इस पर विषय उठाने लगे कि भाई ये क्या है, पहले 14 को अब 15 को। भाई आपकी मकर संक्रांति आपके हर साल तय समय पर ही आती है, तो भ्रम की स्थिति किस में है? वो अंग्रेजी सभ्यता में है, गड़बड़ कहां पर है? अंग्रेजी कैलेंडर में है। हमारी मकर संक्रांति से कोई बदलाव किसी भी प्रकार का नहीं होता है। सूर्य तय समय पर ही अपनी मकर में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का पर्व मनाया जाता है। देखा दोस्तों, एक छोटी सी अनसुलझा विषय कहीं ना कहीं लाखों करोड़ पूर्व से चला रहा है एक धर्म, उसको भी भ्रमित कर देता है। ऐसा पहलू जिसमें धर्म कम अधर्म ज्यादा है। ये सभ्यता जो है इसमें धर्म की नींव कम है, अधर्म की ज्यादा है। तो कृपा आप अपने धर्म को महत्व दीजिएगा, अपने संस्कारों को महत्व दीजिएगा और नव वर्ष प्रथम नवरात्रि से मनाइएगा। मकर संक्रांति पे कोई भ्रम मत रखिएगा। आपकी मकर संक्रांति हर साल तय समय पर है, गड़बड़ अंग्रेजी कैलेंडर में है। तो आप ये सवाल उनसे करिएगा। हमारे धर्म शास्त्र से आप सलाह मांग सकते हैं, आप इस विषय की पूरी जानकारी ले सकते हैं। भ्रम ना फैलाएं। अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी अच्छे योग्य जो शास्त्र को जानने वाले से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा, परंतु उसको लंबा मत खींचिएगा। उस पर ऐसे सवाल मत उठाइएगा कि जैसे वो सभ्यता में कोई महत्व ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर क्या ऐसा किया जाए। भाई ठंड का मौसम है, गंगा, हरिद्वार, काशी विश्वनाथ यहाँ पर जाना संभव नहीं है जिनके लिए, उनके लिए मैं एक बड़ा सुंदर उपाय बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर पर ही खाली बाल्टी में गंगा जल डालकर पहले, फिर वैसा जल डालिए, फिर काले तिल, सफेद तिल, जौ, आंवला, थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कीजिएगा। नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम स्वधा स्वाहा का उच्चारण करते हुए स्नान कीजिएगा। मन में हो उच्चारण, जिह्वा पर ना हो। फिर स्नान कीजिएगा और अद्भुत फल लीजिएगा। सूर्य को अर्घ दीजिएगा, तिल का दान कीजिएगा, जरूरतमंदों की मदद कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। जो गलतियां हो चुकी हैं इस दिन आप उन पर प्रायश्चित करके आगे बढ़िएगा, तो आपकी मकर संक्रांति का फल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आज की हमारी ये जानकारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी बहुत सुंदर लगी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय गौ माता की जरूर